देखो मैंने सुबह सुबह इतने सारे कपड़े भी धो दिए हैं, वो स्वेटर भी धो दिए, लेकिन धूप का पता नहीं। पीकू आज झाड़ू लगा रही है। मैंने अभी भी ये दोनों झाड़ू रखी है, एक बाहर के लिए, घर के लिए, और फिर पीकू उसको लेने के लिए चिल्ला रही थी, तो अब देखो उसको दे दिया। तो अब वो झाड़ू लगा रही है प्यार से, बैठे बैठे बाहर अंदर दोनों झाड़ू से लगा रही है। झाड़ू रखने के थोड़ी देर बाद बाल लेके सामान देने वाले भैया आए, तो मेरे पास थोड़े से बाल हो गए, क्योंकि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। ऐसा सुना होगा आप सबने कि बच्चे होने के बाद जब वो हंसता है, बोलता है, तो बाल गिरने लगते हैं। तो मेरे हालत भी ऐसा ही कुछ है, क्योंकि पीकू अभी बोलने लगा है और हंसती है, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो मेरे बहुत सारे बाल हो गए, ये देखो कितना सारा बाल गिर रहा है। अभी मैंने ये 1 महीने 2 महीने में इतना सारा बाल हो गया, इतना गिर रहा है, मैं तो टकली हो जाऊंगी। अभी इससे ये नाप रहे हैं भैया कि कितना होता है, इससे क्या मिल सकता है मेरे को सामान, वो देख रहे हैं। ये बाल नापने की मशीन है, मैंने पहली बार देखा है, आप लोगों ने देखा होगा तो बता देना। और मेरे बाल 29 ग्राम हुए, 30 ग्राम भी नहीं हुआ, 29 ग्राम हुए। 29 ग्राम के 60 रुपये होते हैं, तो मेरे को 60 रुपये का ही सामान मिलेगा। तो उसमें बर्तन रखे हैं, तो बर्तन में मेरे को एक बड़ी केटली चाहिए थी, तो भैया को बोला मैंने कि मेरे को वो केटली दे दो, मुझे पूजा का पानी रखना है करके। तो भैया ने बोला बड़ी केटली 110 रुपये का आएंगे, अगर तुम्हें लेना है तो और 50 रुपये देना पड़ेंगे। तो मैंने बोला नहीं, मुझे बाल से जो आएंगे मुझे वही रखना है। तो फिर मैंने केटली नहीं रखा। उसके बाद छोटी सी एक केटली थी जिसको रख लिया मैंने पूजा के लिए। तो भैया मेरे को थोड़ा मतलब बेवकूफ़ बना रहे थे कि वो केटली 60 रुपये करके। तो मैंने बोला भैया मेरे को वैसे बेवकूफ़ नहीं बनाओ, आप एक काम करो, मेरे बाल मेरे को वापस कर दो, मैं किसी और भैया से रख लूँगी। तो भैया को समझ में आ गया कि मैं तो नहीं मानने वाली। तब भैया ने मेरे को वो मतलब केटली जैसी और एक दूसरी सामान दे दी, जिससे कि कढ़ाई में जैसे तेल वगैरह डालते हैं ना, वो स्टील का रहता है। फिर वो दे दिया, और फिर बोले आप खुश हो गए। मैंने बोला हाँ चलो ठीक है, अब 60 रुपये में और क्या ही आएंगे। और ये सामने जो रखा है भैया की माइक है, इसमें से गली में जाते और बोलते हैं बाल से, टूटे बर्तन, टूटे मोबाइल से सामान रख लो, बर्तन रख लो, वो वाला ये माइक है जो यहाँ पे रखा है। कितना है इसका? ये 60 रुपये का। अंदाज से कुछ भी। उतनी बड़ी है 110, और छोटी वाली पकड़ा ये भी 60 रुपये का है। छोटे बर्तन और महंगे मिलते हैं दीदी। रख दो फिर आप, तो आपसे पटनी अब दे दो मेरे बाल वापस। पीकू इसलिए चिल्ला रही है क्योंकि उसको मतलब सामान लेने का भी वेट नहीं हो रहा है उससे, उसको पहले ही दे दो। वो लेने के लिए उतावला हो जा रहा है, इसलिए चिल्ला रहे भैया पे कि मेरे को दे दो करके, इसीलिए वो इतना चिल्ला रहा है। अब मैं सामान रखूँगी उसके बाद तो दूँगी, वो पहले देखने से ही चिल्लाने लगा कि मेरे को दे दो। ये मैंने दोनों रख लिया, ये केटली और ये एक तेल डालने वाला डब्बा दे दिया मेरे को। 60 रुपये में मैंने सोचा और क्या ही आएगा, जो भी है सही आया है। अभी ये देखो मेरे से पीकू ने ले लिया, क्योंकि उसको अभी इससे खेलना है, नया सामान देखा तो उसको लगा उसके लिए रखा है खेलने के लिए। तो मैंने बोला खेल ले, बहुत चिल्ला रहा था ये लेने के लिए। खेलना हो गया पीकू का, अब उसको नींद आ रही है, नींद आ रही है, अभी कुछ हो रहा है। वो देखो बिस्तर पे लेके वो सो गया। अब वो सोएगी तो भी उसको साथ लेके सोएगी, मतलब उसका है तो वो जहाँ भी जाएगी उसको लेके सोएगी, लेके खाएगी, ऐसा। अभी सब्जी वाले भैया आए थे ठेला लेकर, तो पीकू गाजर देख के चिल्लाने लगी, तो उसके लिए मैंने गाजर रख लिया और दे रही हूँ उसको खाने के लिए।
आंटी पीकू को रख लेती है, अच्छा खेलती है पीकू आंटी के साथ। और शाम हो गई है तो कपड़े बोले उठा लो नहीं तो कुत्ते खींच लेते हैं। मोजा गिरा दिया पीकू का एक, बोले सेट बिगड़ जाएंगे। आंटी बहुत ध्यान रखती है हम लोगों का। वो देखो कुत्ता कहाँ सोया है, वो नीचे सोया है, कभी भी कपड़े खींच सकता है। हमने कपड़े भी उठा लिए और ये मतलब कि शाम के टाइम कपड़े उठाने के बाद पीकू आ गया सोने के लिए। और उसके नाखून बहुत बड़े हो गए हैं, तो पीकू दिन में ज़्यादा सोता नहीं है, इसलिए उसका नाखून काटना नहीं होता। और रात को कैसे काटे, रात को तो नाखून काटना नहीं चाहिए। तो बहुत बड़े हो गए, वो नोचती है तो खून निकल आता है। खुद के कान भी नोच लिए उसने, तो मैंने सोचा आज तो मैं काट ही दूँगी। लेकिन वो सोती है, जब भी नहीं काटने देती, उसको पता चल जाता है कि मेरे नाखून काट रहे। जब भी मैं काटती हूँ तो वो हाथ खींच लेती है। मतलब इतनी चतुर बन गई है वो, बहुत चालाक हो गई, उसको सब समझ में आ जाता है सोती है जब भी। तो मैंने बहुत मुश्किल से फिर नाखून काटा, उसका काटना तो है ही। ऐसे करेंगे तो लग नहीं जाएंगे। देखो क्या कर रहे हैं, नहीं काटने देता। फाइनली ये देखो पूरा हो गया है, दिखाने भी नहीं दे रहा है। कैसे काटा नहीं है, वो ऐसे चिल्ला रही है बस। देखो कैसे चिल्ला रही है। मैंने आज एक पेस्ट्री लाने के लिए बोला था, तो लाके पीकू को दे दिया है, बोले तेरे लिए लाया हूँ। तो हम दोनों खा रहे हैं अभी पेस्ट्री, इसके बाद हम खाना खाएंगे फिर सो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सबको बाय, गुड नाइट। और मेरे पेज को जिसने भी फॉलो नहीं किया वो जल्दी से मेरे पेज को फॉलो कर लो। बाय बाय।